हेलो दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नया रिव्यू लेके। और ये रिव्यू मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल इस परफ्यूम की हाइप है, तो हमने सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। मेरे पास ये परफ्यूम रमज़ान में शायद आया था या शायद उससे भी पहले, और मैंने इसको अभी तक इसलिए रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मैं इससे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था। मैं इसको मज़ीद टाइम देने की सोच रहा था, लेकिन एकदम से हाइप बन गई और मैंने कहा कि चलो लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ परफ्यूम जिसका नाम है शुक्रात फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और शायद किसी एक फेमस यूट्यूबर ने, टू बी वेरी फेयर आई डोंट नो कि वो कौन है या मैंने वो रिव्यू नहीं देखा, लेकिन मैंने जस्ट कम्युनिटी में सुन के कि किसी एक रिव्यूअर ने जिससे इसकी हाइप बनी, उसने इसको कंपेयर किया और कहा कि ये क्लोन है एक्वा डी जियो परफ्यूमो का, जहाँ से एकदम इस परफ्यूम की हाइप बनी। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम ये कमेंट देखा, मैं फ़ौरन आया, मैंने अपनी बोतल निकाली और मैंने इसको स्मेल किया। और स्मेल करते ही मुझे लगा यार शायद मैंने जब इसको पहली दफ़ा स्मेल किया था शायद मैंने मिस कर दिया, मे बी मेरी गलती थी, आई वॉज रॉन्ग, और शायद ये एक्वा डी जियो परफ्यूमो का ही क्लोन हो। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो एक दफ़ा फिर आई वॉज श्योर कि नहीं, ये एक एक्वा डी जियो परफ्यूमो का क्लोन नहीं है। तो फिर क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। ये मिलता है आपको इस बॉक्स में, बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स है ब्लैक कलर का, और ये जो मटेरियल इस बॉक्स पे यूज़ किया गया है ये काफ़ी सिमिलर है क्लब डी न्यू इंटेंस मैन के बॉक्स से। अगर आप वो बॉक्स देखें तो उस पर भी इस तरह का एक फैब्रिक काइंड आपको पैटर्न मिलता है, तो ये यहाँ पे भी आपको उस तरह की फिनिशिंग मिलती है इस बॉक्स पे। फिर यहाँ पे सिल्वर में फॉइल के साथ सिल्वर फॉइल का यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है नाम शुक्रात। साइड पे कुछ नहीं है, टॉप पे लोगो लताफ़ा का, बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और फिर बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स। तो ये है इसका बॉक्स, और मैं आप दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो ये मिलता है आपको इस तरह की बॉटल में। बॉटल पे यहाँ फ्रंट पे एक पैटर्न है सांप की स्नेक का, जिसके स्केल्स होते हैं साइड पे भी और फ्रंट पे। फिर यहाँ पे ये मेटल का पीस है जिसके ऊपर परफ्यूम का नाम लिखा है शुक्रात लताफ़ा, और फिर ये है इसका कैप। कैप की अगर मैं बात करूँ तो जो टॉप साइड है कैप की वो बड़ी खूबसूरत है, जिसपे ये लताफ़ा इसके अंदर मेटल के पीस को इसमें एम्बोस किया गया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इसकी लुक है, लेकिन ये जो डाउन साइड है ये समहाउ आपको एक बड़ी चीप सी फील देती है। मुझे लताफ़ा ब्रांड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाउस, यहाँ के लोकल जो हाउसेस हैं, जो इकोनॉमिकल हाउसेस हैं उनमें से, और मेरे पास भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जो मैं बेहद पसंद है मुझे। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में आई डोंट नो शायद कुछ गड़बड़ी है, ये आपको एक प्रीमियम फील समहाउ देने में कामयाब नहीं होती। ये मेटल का पीस भी बड़ा ऊपर ओपरा सा लगता है, और एनीवेज सो दिस इज़ नॉट अ बिग मैटर। और बाय द वे पहले दिन से मेरा ये परफ्यूम लीक करता है, इसका एटोमाइज़र लीक करता है। अभी भी आपको इस पर कुछ शायद ड्रॉप दिख रहे होंगे, अभी मैंने इंग्लिश वर्जन में भी इसको साफ़ किया था, बट स्टिल इस पर फिर से ये ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये एक इसकी डाउन साइड हो गई। और अगर स्प्रेयर की बात करूं तो लेट मी शो यू द स्प्रेयर। एक दफ़ा फिर मैं कर लेता हूँ उसको रिफ्रेश। बस ठीक है, इट्स नॉट समथिंग वो, बट अपना काम कर रहा है, जूस स्प्रे कर देता है, तो बस आप ये सोचें। और चलिए अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ जो कि है परफ्यूम, इसका जूस। तो क्या ये एक्वा डी जियो परफ्यूमो का क्लोन है? नहीं, इसके अंदर आपको कुछ ट्रेसेस, कुछ हिंट्स उसके ज़रूर मिलते हैं इसमें। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे ब्लू सेंट्स के कुछ हिंट्स, आपको कुछ मेमोरीज आपको इसमें आ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह के इसमें नोट्स यूज़ किए गए हैं वो बड़े कॉमन हैं ब्लू सेंट्स में, या जो इस टाइप के जो फ्रेशी होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये परफ्यूम ज़्यादा क्लोज है ओरिजिनल एक्वा डी जियो के। ओरिजिनल एक्वा डी जियो बड़ा ही मशहूर परफ्यूम है, आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर परफ्यूम है, जो सबसे ज़्यादा बिका है आज तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस परफ्यूम के ऊपर अगर आप सिर्फ इंसेंस का नोट ऐड कर दें, जेन सेंट्स वाले ऐश ने इसका रिव्यू किया था आई थिंक 1-2 दिन पहले, और उसने कहा कि उसको इसमें इंसेंस का नोट कम मिला एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एक्वा डी जियो। लेकिन आई डोंट नो, मेरे साथ कुछ उल्टा है, मुझे इसमें एक्वा डी जियो के अंदर एक एम्प्ड अप इंसेंस का नोट इसमें मुझे फील हो रहा है। बाकी की खुशबू की बात करें तो ऑलमोस्ट एक्वा डी जियो की तरह की है। आपको इसके अंदर स्टार्ट में कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, फिर इसके साथ आपको एक सी के ओशनिक एक्वाटिक टाइप के आपको इसमें नोट्स मिलते हैं, फिर आपको इसमें कुछ फ्लोरल्स मिलते हैं जिसमें जैस्मिन है, जिसके अंदर कुछ और वाइट टाइप के फ्लोरल्स हैं, फिर आपको इसके अंदर निरोली का आपको इसमें टच मिलता है। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर कैलोन का नोट मिलता है, पीच मिलती है, कैलोन जो कि मेलन की तरह स्पेल करता है, खरबूजे की तरह।
हल्की सी एक बड़ी वाटरी सी खरबूजे की फील, फिर पीच की, एक आड़ू की बड़ी एक फ्रेश सी स्मेल, उसके साथ आपको इसके बेस में एक वुडी बेस मिलती है जिसमें आपको सीडर वुड और साथ एक वाइट मस्क का कॉम्बो मिलता है, जो कि एक्वाडी जियो के सी सारे मिलते जुलते नोट्स हैं, उसी तरह की आपको इसमें सारी स्मेल मिलती है। और यस, फिर टॉप पे एक इंसेंस का स्मोकी सा, लाइट स्मोकी सा इंसेंस का, यू कैन नॉट से स्मोकी बट एक इंसेंस सी आपको इसमें वाइब जो मुझे यहाँ पर फील हुई। तो फ्लोरल, फ्रूटी, एक्वाटिक, फ्रेश, सिट्रसी, मस्की वुडी टाइप का ये परफ्यूम है। खुशबू कैसी है? बेहतरीन। यस, सिंथेटिक फील आपको थोड़ी इसमें मिलेगी जो कि ऑब्वियस है, जो उसका प्राइस टैग है उसके अंदर अब आपको यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल एक सोचना ही फजूल चीज़ है। लेकिन डज इट स्मेल गुड और बैड? तो इट स्मेल्स वेरी गुड। क्वालिटी गुड, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी माठी है इस दफ़ा, विच इज़ फाइन। और ओवरऑल अगर इसकी खुशबू की बात करें तो इट्स गुड। ये आपका एक ज़बरदस्त समर सेंट हो सकता है। जो इस परफ्यूम की सबसे बड़ी खामी है, जिस वजह से मैंने इसको अभी तक रिव्यू नहीं किया था, वो है इसकी परफॉर्मेंस आई विश के थोड़ी अच्छी होती, थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाता, लेकिन बदकिस्मती से इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे लैक करती है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो परफ्यूम हर 3 से 4 घंटे बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ। मुझे कोई परफ्यूम पसंद हो तो मेरे लिए परफॉर्मेंस या लॉन्जेविटी इतना मैटर नहीं करती, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो कि हमारी तरह का पागल नहीं है, कलेक्टर नहीं है, उसके लिए मैटर करती है। जिसने 1 या 2 बोतल ही खरीदनी है परफ्यूम की और वो भी उसको लॉन्जेविटी ना दें, तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा उनका दिल कट्टा हो सकता है। तो अगर लॉन्जेविटी की बात करूँ तो 5 से 6 घंटे की, लेट्स 6 घंटे पकड़ के चलते हैं, तो 6 घंटे की आपको इसमें लॉन्जेविटी मिल जाती है, जिसमें पहला 1 घंटा ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करता है बड़ा मॉडरेट वे में। उसके बाद ये आपकी स्किन के पास रहता है, लेकिन वो इतना आपको उसका वो आता नहीं, आपको वो मज़ा नहीं आता। तो सॉलिड परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3-1 घंटे की, तो 3 घंटे बाद आप इसको रिफ्रेश कर लें। अगर आप बॉटल कैरी कर सकते हैं या कोई डीकेंट इस टाइप का फिल करके आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, आप इजी हैं, तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि खुशबू इसकी अच्छी है और ओवरऑल फील इज़ वेरी गुड, क्राउड प्लीजिंग और कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप ये परफ्यूम है, लोगों को पसंद आता है। 90% लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर आप कैरी कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अदरवाइज लॉन्जेविटी थोड़ी बेहतर होती तो अच्छा था, यहाँ पे थोड़ा सा ये मार खाता है। अगर जेंडर की बात करूँ तो इट्स मैस्कुलिन सेंट, जेंट्स पे ज़्यादा चलेगा, अच्छा लगेगा। एज ग्रुप की बात करूँ तो फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज, कोई भी इसको बड़े आराम से लगा सकता है। टीनेजर्स अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, जिम में, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं इजीली। ये आपका एक यू कैन से कि जो एक सेट होता है आपका ना, जो गुड फॉर एवरीथिंग टाइप ऑफ सेंट होता है कि आपने जब भी कहीं निकलने लगे, कुछ समझ नहीं आया तो आपने इसको लगा लिया, उस टाइप का सेंट एक हो सकता है। जस्ट थ्रो इट इन योर बैग, जिम बैग में या अपने लैपटॉप बैग में इसको डाल दें और चलते फिरते आप रिफ्रेश करते रहें और इसको एंजॉय करते रहें। सो दिस वॉज अबाउट द एज ग्रुप। और अगर बात करूँ सीज़न की या वेदर की, तो डेफिनेटली समर्स में आपको बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। इट्स अ समर सेंट, फ्रेश ही है, एक्वाटिक है, सिट्रसी है, फ्रूटी है, मस्की है। और अगर मैं बात करूँ इसकी ओकेजन की, तो ओकेजन वाइज इट्स अ जनरल काइंड ऑफ सेंट है, ब्लू सेंट है। समर में, गर्मियों में आप कहीं भी इसको बेधड़क कभी भी इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है। आपका एक डेली सेट काइंड ऑफ चीज़ ये हो सकती है कि आप घूमते फिरते सड़कों पे आगे पीछे आवारागर्दी करते हुए, जिम जाते हुए, इधर उधर जाते हुए आप इसको लगाएं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी जहाँ आपको लगता है कि यार आपको कोई अपना बहुत महंगा परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको लगाएं। इफ़ यू वांट जस्ट स्मेल गुड, अगर आपका ये सिर्फ एक हो कि अच्छा स्मेल करना है, तो दिस इज़ द सेंट टू गो। और अगर बात करूँ इसकी प्राइस की, तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वान्टिटी में विद EDP कंसंट्रेशन के साथ, उदय परफा कंसंट्रेशन के साथ। और इसकी प्राइस है यूएई में सिर्फ 25 दिरहम, सिर्फ 25 दिरहम। आपके कंट्री के प्राइजेस मुझे नहीं पता भाई, कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि यार मुझसे कमेंट्स में भाई मत पूछा करें, मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ मैंने इसको ख़रीदा है, मैं आपको यहाँ का प्राइस बता सकता हूँ। मैं आपको युगांडा का, अफ्रीका का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता भाई। हर एक के इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अलग होती हैं, कस्टम्स, फ्री कार्गो, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं दुनिया भर के प्राइजेस नहीं बता सकता। यूएई के अंदर प्राइस है 25 दिरहम, और 25 दिरहम्स के हिसाब से इट्स अ बैंगर, वैल्यू फॉर योर बक्स। खुशबू अच्छी है, स्मेल्स गुड, और लास्टिंग 5-6 घंटे इट्स ओके। थोड़ी सी बिलो एवरेज लगती है बट स्टिल इट्स गुड इफ़ यू कैन कैरी द बोटल और इफ़ यू कैन कैरी अ डीकैंट।
और ओवरऑल इट्स अ फाइन सेंट। और इसके साथ ही ख़त्म करते हैं आज का अपना रिव्यू। मैं बेसिकली इसको रिव्यू करने वाला था कुछ अरसे के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही नया बैच है जो मेरे पास है। इस पे डेट तो नहीं लिखी हुई, और अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ परफ्यूम्स ऐसे जो कि मैंने स्टार्टिंग में जब चेक किए तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 5-6 महीने बाद जब मैं उनको दोबारा टेस्ट करता हूँ तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसको भी मैं 5-6 महीने रखूँगा शेल्फ में, और उसके बाद 3-4 महीने बाद मैं इसको बीच बीच में टेस्टिंग करता रहूँगा। एंड फाइनली अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई तो मैं आप लोगों को एक अपडेट की वीडियो इसकी ज़रूर बना के दूंगा, या एटलीस्ट मैं एक पब्लिक पोस्ट या कहीं ना कहीं मैं आपको अपग्रेड करूंगा। तो ये था रिव्यू आज का अबाउट सुकरात फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। उम्मीद है पसंद आया होगा। 25 दिरहम हैं, ले सकते हैं, बोतल साथ कैरी कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो गो चेक इट आउट, बल्कि चेक इट आउट करना, खरीद लें एक बोतल एंड एंजॉय। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर।